साधना के केंद्र में है मन। मन को सम्यक रूप से समझ लेना और उसे वश में करने का उपाय भी समझ लेना और साथ साथ इसके लिए अभ्यास करना। साधना सफलता में ये सब कारण हैं। योग के विषय में चर्चा हुई पहले ही। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। योग मिलना नहीं है, कहीं जुड़ना नहीं है। वैसे योग का सामान्य अर्थ होता है जोड़, दो और दो का योग 4, ये योग है। लेकिन योग दर्शन में इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा है। पहले के जो भाष्यकार हुए हैं ये इसी ढंग से माने हैं और योग दर्शनकार का यही मानना भी है। महर्षि पतंजल की इस योग दर्शन की व्याख्या शायद तो राजा भोज ने भी की है, तो उन्होंने भी इसको वियोग कहा है। पुंस प्रकृतिर वियोगोयपि योग इत्युतोदया, पतंजलि मुनि रुक्ति काप्य पूर्वा जयत सौ। पुंस प्रकृतिर वियोगोऽपि योग इत्युतोदया यया। महर्षि पतंजल के योग दर्शन की जय हो, जिन्होंने वियोग को ही योग कहा है। वियोग हो जाना ये योग है। और इसकी सुंदर परिभाषा गीता में है, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख के संयोग का वियोग हो जाना योग है। दुख का संयोग हम सब किए हुए हैं, उसका वियोग हो जाना अर्थात दुख का पूरा अंत हो गया, योग सफल हो गया। हम सब दुख मिटाने का ही उपाय कर रहे हैं। वस्तु प्राप्त करने का उपाय नहीं है, पद प्राप्त करने का उपाय नहीं है, विद्या अर्जन का उपाय नहीं है। साधना दुख मिटाने का उपाय है। चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। ये चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, निरोध कैसे करना है, इन्हीं बातों का वर्णन योग दर्शनकार आगे देते हैं। वैसे तो 2 सूत्र में ही पूरा योग दर्शन आ जाता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये 2 सूत्र हैं। दूसरा और तीसरा, जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब क्या होता है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा की अपने रूप में स्थिति होती है, जिसे हम लोग स्वरूप स्थिति कहते हैं। लेकिन ये काम अचानक नहीं होता है। कहा गया कि मन से कुछ न सोचना ध्यान है, ध्यानम निर्विषयम मनः, कुछ न करना ध्यान है। लेकिन इस सिद्धांत की बात को, इस ऊंचाई में पहुंचना बड़ा कठिन है, समय लगता है। किसी भी क्षेत्र में आप चोटी में पहुंचना चाहते हैं, पहाड़ की चोटी में पहुंचना है, चढ़ना पड़ेगा, परिश्रम है वहाँ। व्यापार की ऊंचाई में पहुंचना चाहते हैं, चोटी में, तो बिना मेहनत के पहुंच नहीं सकते हैं। कोई राजनीति की चोटी में पहुंचना चाहते हैं तो
वहाँ भी मेहनत है। साधना की ऊंचाई में पहुँचना चाहते हैं तो क्रम क्रम होगा। सनय सनय आगे बढ़े लख परिणाम अजय। श्री विशाल देव ने कहे सनय सनय धीरे धीरे आगे बढ़ो। अचानक ये काम नहीं होने वाला है। इसलिए ये समझना चित्त क्या है, वृत्तियाँ क्या हैं, कैसे बनती हैं, कैसे हम उन सब का निरोध कर सकते हैं, उसके उपाय क्या हैं, सबको सम्यक रूप से समझना होगा। योग दर्शन का भाष्य करते हुए व्यास ने चित्त की 5 भूमियाँ बताई हैं। गुरुदेव जी ने उसे दूसरे सूत्र में रखा है। 5 भूमियाँ, 5 स्थिति, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त भूमि, ये सब जो चित्त की अलग अलग अवस्था है, अलग अलग स्थित है, उसी को बताते हैं। क्षिप्त भूमि रजोगुण की उत्कट अवस्था, जिस समय मन में अत्यंत रागात्मक संस्कार उदय होते हों, विषय वासना, संसार के प्राणी और पदार्थों में राग रंग की भावना, इस प्रकार जो राग रंग भावित जो चित्त की दशा है, विषय वासित जो चित्त की दशा है, वो है क्षिप्त भूमि। मूढ़ भूमि आलस्य, निद्रा आदि जो तमोमय अवस्था है, वह मूढ़ भूमि है। और विक्षिप्त भूमि ये सतोगुण की दशा है। इस समय रजोगुण नहीं है, तमोगुण भी नहीं है, सतोगुण है, सतोगुण की दशा है। लेकिन इस सतोगुण की दशा में भी काफ़ी जब ऊंचाई में उठ गया है साधक, सतोवृत्ति वाला हो गया है, उसके बाद भी बीच बीच में रजोगुण आ जाता है। साधक साधना करता है, बहुत अच्छी दशा में आ गया है, फिर भी बुरे चिंतन आ जाते हैं, कुचिंतन हो जाता है, फिर राग रंग की बातें याद आने लग जाती हैं। ये है विक्षिप्त अवस्था। इसके आगे है एकाग्र, एक अग्र, आगे एक। सतोगुण का पूर्ण प्रकाश रहता है, न रजोगुण है न तमोगुण है, लेकिन सतोगुण है पूरा पूरा। एक प्रकार से यहाँ पर वैराग्य प्रखर होता है और किसी ध्येय में मन एकाग्र रहता है, वहाँ पर वह टिका रहता है। ये एकाग्र की भूमि है। और अंतिम है निरुद्ध। निरुद्ध का मतलब किसी प्रकार की चित्त का न रह जाना, न वहाँ सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, कोई गुण नहीं है, एकदम खाली स्थान, वो निरुद्ध है। जो 5 भूमियाँ बताई गई हैं उसमें सभी में निरोध होता है, कुछ न कुछ तो निरोध सब में होता है। जैसे क्षिप्त भूमि की बात हुई तो क्षिप्त भूमि में सतोगुण नहीं है, तमोगुण भी नहीं है, उसका निरोध है, केवल रजोगुण है। और मूढ़ भूमि में रजोगुण नहीं है और सतोगुण का निरोध है। और विक्षिप्त में रजो और तमो, इन दोनों का निरोध है, लेकिन बीच बीच में रजोगुण जोर मारता है। इसलिए इन तीनों को योग की कोटि में नहीं रखा गया है।
क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त को, योग की कोटि में एकाग्र और निरुद्ध ये तीन भूमियों को रखते हैं, एकाग्र और निरुद्ध। योग दर्शन में इसको दूसरे ढंग से भी कहते हैं संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि। इसके दो प्रकार हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात अच्छी तरह से जाना हुआ, ये एकाग्र की भूमि है, और निरुद्ध है असंप्रज्ञात, कुछ न जानना। हम लोग यहाँ पर चाहे वो दृष्टि योग हो चाहे स्वर योग हो, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं। मन भटकता है तो कहा जाता है कि देखो श्वास को देखो, और जब श्वास में मन टिक गया, देर तक टिका रहा, वो एकाग्र भूमि है। उसको आप अच्छी तरह जानते हैं। सांस आ रही है जा रही है, इसको आप जान रहे हैं, ये संप्रज्ञात है। या दृष्टि योग में बंद आँखों में जो दिखाई दे रहा है वही आप देख रहे हैं, और कुछ नहीं जानते, केवल उसी को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, वो संप्रज्ञात है। लेकिन अंत में ना आप बंद आँखों में कुछ देखते हैं, न स्वर साधना करते हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल निरुद्ध, वो असंप्रज्ञात। ये है, ये 5 भूमियाँ हैं। सभी का मन इन भूमियों से गुजरता है, कभी रजोगुणी हो जाता है, कभी तमोगुणी हो जाता है, कभी सतोगुणी हो जाता है, कभी कभी एकाग्र भी हो जाता है, कभी कभी निरुद्ध भी हो जाता है। लेकिन निरुद्ध हो और ये अभ्यास लंबा समय तक चले, साथ साथ बोध भाव भी हो। बोध के बिना किसी कारणवश यदि कभी निरुद्ध हो भी गया तो भी काम पूरा नहीं होगा, इसलिए स्वरूप बोध आवश्यक है। ये हुई चित्त की बात, जिसको हम लोग यदि स्थूल रूप से समझना चाहें तो मन कह सकते हैं। ये अंतःकरण सामान्य को योग दर्शनकार ने चित्त कहा है। चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण है। एक बाह्यकरण होता है, एक अंतःकरण होता है। बाह्यकरण आँख, नाक, कान, जीभ, चाँद, ये बाहर से ज्ञान अर्जन के साधन हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं। और भीतर के लिए चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये 4 हैं। इन्हीं सामान्य जो अंतःकरण हैं चतुष्टय, उसको उन्होंने चित्त कहा है। ये सब भेद प्रभेद हैं, ये सब में उलझना नहीं है। हम लोग या तो मन कहें या चित्त कहें, सरल ढंग से। वो चित्त की वृत्तियों की बात है। जैसा कि कहा गया है कि चित्त वृत्ति का निरोध, चित्त का निरोध नहीं होगा, वृत्तियों का निरोध होता है। मन का विश्राम होता है, मन को मारना नहीं होता है। मन मारने का मतलब हुआ जैसे जल और जल की तरंग, जल और जल की तरंग, तरंग जैसे वृत्ति है और जल चित्त है, तो तरंग शांत हो जाए, न कि जल खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसीलिए आप लोग भजन सुने होंगे कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंगों को मारना है। वो तरंग जो कहा जा रहा है वही यहाँ पर वृत्ति है। अनेकों वृत्तियाँ हैं, असंख्य, लेकिन योग दर्शनकार ने इसे 5 भागों में विभाजित किया है। और उसे भी कहा गया है 5 के प्रत्येक के क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति पंचत्या क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्ति 5 प्रकार की होती हैं, और उन 5 प्रकारों में क्लिष्ट और अक्लिष्ट, अर्थात क्लिष्ट हम कह सकते हैं वो वृत्ति जिससे क्लेश बढ़े। वैसे यहाँ क्लिष्ट का अर्थ है पीड़ा, दुख, लेकिन सरलता से हम कहना चाहें जिससे क्लेश बढ़े, मानसिक ताप बढ़े,
उलझन बढ़े। यदि इस प्रकार की वृत्ति है मन में तो क्लेश बढ़ेगा। और उन्हीं वृत्तियों में ऐसी भी वृत्तियां होती हैं जो अक्लिष्ट होती हैं, योग में सहायक होती हैं, क्लेश को समाप्त करने में सहायता करती हैं, उसे अक्लिष्ट कहते हैं। क्लेश, योग दर्शनकार ने वैसे तो क्लेश का अलग अलग विभाग ही कर दिया है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब की व्याख्या की। समय है ना, आवश्यकता है भी। तो ये 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, इसी को समझना है बस। वो कहाँ से बनती हैं, वृत्ति कहाँ से, यदि हम समझ लें कि बलवान ये वृत्तियां किससे होती हैं। जैसे हमारा दुश्मन कहाँ से बलवान हो रहा है, उसको खाना पानी कहाँ से मिलता है, और अन्य वस्तुएं कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो यदि हम दुश्मन को मारना चाहते, कमज़ोर बनाना चाहते हैं, तो जहाँ से उनकी भोजन सामग्री जा रही है उसको बंद कर दें। पानी सप्लाई कर रहे हैं, पानी का कनेक्शन काट दें, प्यासे मर जाएंगे। और कोई सामान जा रहा है तो जहाँ से वो खा खा के बलवान हो रहा है, मजबूत हो रहा है, वो सामान को भेजना बंद कर दें। कहाँ से आते हैं, यही योग दर्शनकार बताते हैं। तो अपने आप वो कमज़ोर बढ़ जाएंगे। कब तक कि उनके पास जो सामान है वो कब तक खा खा के मजबूत बना रहेगा। बहुत स्थिति दुर्गति हो जाती है जब रसद पानी बंद कर दिया जाता है। एक बार नेपाल के लिए इधर से जो सामान जाता था बंद कर दिया गया था, कई वर्ष पहले जब राजीव गांधी थे, तो 20 रुपये किलो नमक हो गया था। बहुत वहाँ की अफरा तफरी मची हुई थी, दशा बिगड़ गई थी। ऐसे ही जो हमारा मन, हमारी वृत्ति अभी तक बलवान बनी, यहाँ आप लोग 2 दिन से साधना कर रहे हैं, लाख प्रयास करते हैं, फिर भी वो आपको हराता है। अच्छा ये होगा कि जिससे बलवान बना है वो खुराक देना बंद करें, तो ये पता चल जाए ये कहाँ से बनता है। योग दर्शनकार उन्हीं की व्याख्या करते हैं। तो कहते हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण फिर वो इतने भेद प्रभेद हैं कि आप स्वयं योग दर्शन पढ़ के उसे समझें। अब प्रमाण के बारे में बताते हैं, प्रमाण क्या है, फिर वो बताते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये प्रमाण। मैं सरल ढंग से कहता हूँ, प्रत्यक्ष रूप से समझें। जैसे अक्ष कहते इंद्री को, इंद्रियों से विषयों का जो सीधा संपर्क होता है और साथ साथ मन उपस्थित होता है और उससे वृत्तियाँ बनती हैं। जैसे आँख से देखें, आँख से देखेंगे और आप उसके बाद जब अकेले में हो जाएंगे तो उसकी याद आती है, वृत्ति बनी ना, और वो अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। इसी प्रकार कान से कोई शब्द सुने, उसकी भी वृत्ति बनती है। कोई स्वाद खाए, स्वादिला हलवा खाए, अब उसकी वृत्ति बन गई है, बहुत बढ़िया हलवा बना था, ये क्या है, ये सब वृत्तियाँ हैं। और उसमें भी राग, जैसे अच्छा यहाँ का दृश्य देखे, गुरुदेव जी के दर्शन किए, संतों के यहाँ का दृश्य देखे, अच्छी वृत्ति है, बढ़िया है। लेकिन शहर बाज़ार चले गए, किसी का मकान, किसी की गाड़ी, किसी का सुंदर रूप, अब उसकी वृत्ति ये क्लिष्ट है। तो ऐसी ऐसी वृत्तियाँ बनती हैं जो साधना में सहायक भी होती हैं और बाधक भी होती हैं। हमारा काम है उनका ग्रहण करें जो साधना में सहायक हों। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, आगम का मतलब शास्त्र प्रमाण, शास्त्रों में से आप अध्ययन करते हैं तो उनसे भी वृत्तियाँ बनती हैं। ये सब में आपको विवेक करना होगा, क्या ग्रहण करना है, क्या ग्रहण नहीं करना है, तब जाके मन को वश में करना संभव हो पाएगा। और है विकल्प। विकल्प नहीं, पहले विपर्यय, दूसरे में कहते हैं विपर्यय।
विपर्यय का मतलब है मिथ्या ज्ञान। विपर्यय मिथ्या ज्ञान, अतद्रूप प्रतिष्ठम, अतद्रूप, तद्रूप अतद्रूप, तत्रूप जैसा है उसको उसी प्रकार देखना, ये तद्रूप है। अतद्रूप जो है उसको वैसा न समझ के दूसरा समझ लेना, मिथ्या ज्ञान जिसे कहते हैं। जैसे सांप, रस्सी में सांप, सीप में चांदी, ये मिथ्या ज्ञान है। ऐसा भी हो जाता है, कहीं रस्सी देख लिए, बस भयभीत वृत्ति बनी ना वहाँ, तो इसको कहते हैं विपर्यय, उल्टा मिथ्या ज्ञान। विकल्प, विकल्प का मतलब है जो हो ही ना, शब्द ज्ञानानुपाति, उसको उन्होंने कहा है योग दर्शनकार ने, शब्द ज्ञानानुपाति। वो केवल शब्द का अनुपतन करता है, केवल शब्द मात्र है। और स्वरूप वस्तु शून्य विकल्प, वस्तु शून्य, वस्तु नहीं है, केवल शब्दों के आधार पर चलता है। जैसे भूत प्रेत, देवी देवता, ईश्वर परमात्मा, सब कल्पना कर लिए भूत, ओफ सोच रहे हैं ये आकृति है, बड़े बड़े नाखून हैं, बड़ी बड़ी आँखें हैं, है नहीं है, लेकिन उसकी वृत्ति बन जाती है। देवी देवता, ईश्वर परमात्मा, इसमें भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट हैं, जो साधना में सहायक होने वाली वृत्तियां हैं और बाधक भी हैं। कल्पना ही है, जैसे ईश्वर कल्पना ही तो है, नहीं है, लेकिन ख्याल करते हैं साधक कि ईश्वर हमारी साधना में सहयोग करता है, उसकी याद करने पर हमारे मन के विकार धुलेंगे, उसकी उपासना करनी चाहिए। अच्छी वृत्ति है, ठीक है, लेकिन उसी में अटका न रह जाए। कई ऐसी बातें हैं, सब व्याख्या पढ़ें। तो ये है विकल्प। अंतिम में है निद्रा, को भी उन्होंने वृत्ति कहा है। निद्रा, निद्रा का मतलब है अभाव, अभाव का ज्ञान। मैं सुख से सोया, यदि वहाँ वृत्ति न होती तो उसकी जानकारी कौन देता। ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना, तो कुछ नहीं जानने को भी किसी ने जाना, वो वृत्ति है, वो निद्रा वृत्ति है। या सोया बड़ी बेभानी में, उठने पर थोड़ा सर भारी भारी लग रहा है, या और कुछ इस ढंग से जो बातें आती हैं उसको निद्रा वृत्ति कहते हैं। यद्यपि सोते समय उसको कहा नहीं जा सकता है, जागने पर कहा जाता है। गुरुदेव जी इसके लिए बड़े सुंदर उदाहरण लिखे हैं। जैसे कुआं है, कुआं में लोटा गिर गया है, अब कोई निकालने के लिए नीचे उतरा, जब उतरा तो उसके हाथ में लोटा आ गया, लेकिन अंदर में बता तो नहीं सकता कि मैं लोटा पा गया, लेकिन उसे अनुभव हो गया कि मैं लोटा पा गया, बाहर आने पर बताता है। इसी प्रकार सोते समय जो सुख की अनुभूति है उसको बता नहीं सकता है, जागने पर कहता है बहुत सुख से सोया, तो उसकी भी वृत्ति बनती है, वो भी क्लिष्ट क्लिष्ट होती हैं। और अंतिम है स्मृति, अर्थात जो कुछ भी हमारे अंदर संग्रहित हैं संस्कार, उसका असंप्रमोश हो जाए, प्रकट हो जाना, ये स्मृति है। देखे सुने भोगे जो कुछ है, जो हमने किया है उसका फिर से ख्याल आ जाना, स्मृति है। आप यहाँ ध्यान कर रहे हैं, 7 दिनों तक ध्यान करेंगे, घर लौटेंगे तो यहाँ की बातें याद आएंगी, वो क्या है? स्मृति है, याद है। ये सब वृत्तियाँ हैं। इसलिए इन वृत्तियों को समझना है, और इन्हीं वृत्तियों के निरोध के लिए योग दर्शनकार कहते हैं। निरोध कैसे होगा इसको भी आगे बताते हैं। इस विषय में आज तो समय नहीं है, कल इस पर चर्चा होगी। बस इतना समझ लें कि यदि हम शुद्ध देखते हैं, सही सुनते हैं, सही सूंघते हैं, सही खाते पीते हैं, तो साधना में ये सब सहायक होंगे। यदि उलझाने वाला काम करते हैं, देखना सुनना बोलना, तो फिर वो बार बार घूम घूम करके वह चित्त में चढ़ा रहेगा।
यहाँ से जाने के बाद किसी से मोबाइल में आप लोग संपर्क करते हैं, संपर्क करके फिर आते हैं, बैठते हैं, तो जिनसे संपर्क किए हैं, बातचीत करते हैं, उनकी बातें यहाँ बैठ कर के फिर याद करते हैं और घूम घूम करके आती हैं। ये सबका अपना अनुभव होगा। ऐसा नहीं है तो जो काम काज घर में छोड़ के आए हैं उनकी वो बातें याद आती रहती हैं, या जो जा कर के करना है उनकी याद आती रहती हैं, और भी न जाने कब कब की, आज से 10 साल पुरानी बातें, 20 साल पुरानी बातें, 5 साल पुरानी बातें, सब स्मृति हैं, सब यादगिरियां हैं। इन्हीं यादगिरियों में संयम कर लेना, इनको वश में कर लेना। कैसे वश में होगा, साधन क्या है, इस विषय पर भी योग दर्शनकार बहुत सुंदर बताते हैं, लेकिन आज इस पर चर्चा नहीं होगी, समय अधिक हो गया। सभी लोग उन वृत्तियों को योग दर्शन के आधार पर कहा, चित्त वृत्ति का निरोध, ये बस बिल्कुल ख्याल रखें मन में, चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। अर्थात चित्त में जो तरंगे हैं, विचार उठते रहते हैं, उन विचारों को शांत करना। शांति के लिए जो हमने आधार माना है वो इस समय है स्वर योग। फिर से वही ध्यान केंद्रित करें। ये वृत्तियां हैं, लहर हैं, तरंग हैं, न जाने कितनी तरंगे उठा करती हैं। शांत हो जाए तरंग, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। साधना पूरी हो गई जिसका मन तरंग रहित है। पानी में तरंग हो तो चेहरा नहीं दिखता है, चेहरा तब दिखेगा पानी स्थिर हो, स्थिर जल। इसी प्रकार जब हमारा चित्त स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाएगा, तब आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। ये खुद उसका अनुभव करेंगे आप।